Good morning, all the dear student. Today we will discuss about the topic of tense, the present continuous tense. First of all, सबसे पहले आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के बारे में वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो आपको कैसी लगेगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रक्चर इसका ढांचा कैसा है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर, साधारण वाक्य के अंदर हम किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहाँ पर रखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, उसके बाद इजेमार, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम देखिए ध्यान से आईएनजी लगाते हैं और उसके बाद प्लस में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान रखिए ही, इट और सी और प्लूरल सिंगुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ही, सी, इट प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट है और किसी भी एक वचन व्यक्ति और वस्तु के स्थान के नाम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे और दे के साथ हम दे, वी और यू जो प्लूरल सब्जेक्ट है आर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सी इज़ गोइंग होम, वह घर जा रही। यहाँ पर सी सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमने इज का प्रयोग किया है। और कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया है और आईएनजी लगाई है। नेक्स्ट एग्जांपल है दे देखिए ध्यान से, प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन है, इसलिए इसके साथ हमने आर का प्रयोग किया गया है और मेक के साथ आईएनजी लगाई है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रक्चर इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्यों में किस प्रकार लिखा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो इजेम और हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर ज्यों का त्यों रहता है। फॉर एग्जाम्पल इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इज ही प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर देखिए इज का प्रयोग हमने ही सब्जेक्ट से पहले किया है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और प्ले के साथ आईएनजी लगाई है क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्ट्रक्चर इन नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्यों में क्या करते हैं, जिस प्रकार सिंपल सेंटेंस था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर इज एम आर के तुरंत बाद हम नोट लगा देते हैं। जैसे शी इज़ नोट सिंगिंग, वह नहीं गा रही, तो यहाँ पर मैं नोट शायद लिखना भूल गया, लेकिन आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इज के बाद नोट का प्रयोग किया है, तो हम इज एम आर के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नोट का प्रयोग करते हैं। Let us discuss about the use of present continuous tense. The action which is continue at the time of speaking. उन कार्यों के लिए जो बोलते समय जारी हैं, जैसे मुकेश इज कमिंग नाउ, मुकेश अब आ रहा है। द लीडर इज डिलीवरिंग ए लेक्चर एट प्रेजेंट, इस समय नेता एक भाषण दे रहे हैं। नोट ध्यान रखिए द टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, समय को बताने वाले शब्द नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, करंटली, दिस इवनिंग आर यूज इन दिस टेंस, इस टेंस में प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है फॉर टेम्परेरी एक्शन विच आर नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वे अस्थायी कार्य जो बोलते समय नहीं हो रहे बट एक्चुअली दे आर हैपनिंग, परंतु वास्तव में हो रहे होते हैं। वो कार्य जो टेम्परेरी है, आप ध्यान रखिए परमानेंट कार्य के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी कार्य के लिए जो कुछ समय चलने वाले, कुछ समय के पश्चात बंद हो जाने वाले हैं, तो उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, मैं किराए के घर पर रह रहा हूँ। शी इज स्टडिंग फिजिक्स दिस डेज, इन दिनों वो फिजिक्स भौतिकी का अध्ययन कर रहा है।
ये सभी टेम्परेरी वर्ड है। अगर ये परमानेंट होते तो ये होता आई एम लिविंग इन माई हाउस, तो ये उसका घर होता तो वो परमानेंट रहता, लेकिन यहाँ पर रेंटेड है, कुछ देर के लिए उसने किराए पर लिया है। फॉर नियरेस्ट फ्यूचर, निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं जो लगभग अभी होने वाली हैं, तो उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। शी इज़ गोइंग होम टुमारो, वह कल घर जाने वाला है। ही इज़ सिंगिंग दिस इवनिंग, वह इस शाम को गाने वाला है। सॉरी, शी इज़ गोइंग होम टुमारो, वह कल जाने वाली है। ही इज़ सिंगिंग दिस इवनिंग, वह इस शाम को गाने वाला है। तो ये निकट भविष्य के जो कार्य होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, दो टेंसों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, फॉर प्लान एक्शन, जो नियोजित योजनाएं होती है, नियोजित कार्य होते हैं फ्यूचर के, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करते हैं। और जो नियरेस्ट फ्यूचर में होने वाले कार्य हैं, सामान्यतः चलने वाले हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फॉर द इंटेंशन एंड लाइकलीहुड, इंटेंशन होता है इरादा, हमारा इरादा, या लाइकलीहुड या संभावना के लिए। लाइकलीहुड होती है संभावना, किसी कार्य को घटने की अगर संभावना है तो ऐसे कार्यों के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज है हमारे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, मैं अपने ससुर से मिलने वाला हूँ। इज गोइंग टू मैड, वह पागल होने वाला है। ये पर ध्यान देखिए, इज एम आर के बाद गोइंग के साथ आईएनजी लगाई है और उसके तुरंत बाद टू और एक वर्ब जरूर मिलती है। तो नेक्स्ट यूज है हमारा सम वर्ब विच कैन नॉट यूज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब ध्यान रखिए, कुछ ऐसी वर्बें मैं आपको बताने वाला हूँ जिनका प्रयोग हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ब ऑफ सेंस, हमारी इंद्रियों से संबंधित वर्ब है, जैसे सी देखना, हियर सुनना, स्मेल सूंघना, नोटिस देखना, टेस्ट स्वाद चखना, फील महसूस करना, लव प्रेम करना, हेट नफरत करना, लाइक और डिसलाइक। तो ये इंद्रियों से संबंधित और हृदय से संबंधित जैसे लव, हेट, लाइक, डिसलाइक जो वर्ब हैं उनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग नहीं करते। वर्ब ऑफ पोजेशन, ये वर्ब ऑफ पोजेशन वे होती है जिससे हमें किसी वस्तु पर अपना अधिकार, कोई संबंध दिखाया जाता है। जैसे बिलोंग टू, जैसे हम कहते हैं आई बिलोंग टू माई विलेज फरीदपुर, मैं अपने गांव फरीदपुर का हूं। तो यहाँ पर बिलोंग के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रयोग करेंगे, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसी तरह कीप मैंने रखना, कंटेन किसी चीज़ के अंदर रखना, ओ अपनाना, ओन अपना, पोजेस अधिकार, हैव होना, ये सभी वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग की जाती है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में। द अबव वर्ब इज यूज्ड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस, बट स्टडी दिस वर्ब इंटेंटली। परंतु इनमें से कुछ वर्ब को ध्यान से अध्ययन कीजिए। फर्स्ट वर्ब है हमारी फील। जब इसका प्रयोग महसूस करने के अर्थ में होता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई फील यू आर राइट, मैं महसूस करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई फील दैट ही विल बी ग्रेट मैन, मैं महसूस करता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो एक महान व्यक्ति है। परंतु फील के बाद कोई एडजेक्टिव जैसे एग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कोल्ड टेंस का प्रयोग करके जब हम सब्जेक्ट की मेंटल इमोशन मेंटल कंडीशन या को प्रकट करते हैं तो हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी एक्सप्रेस द इमोशन एंड मेंटल कंडीशन ऑफ ए सब्जेक्ट, पुटिंग एन एडजेक्टिव आफ्टर फील, वी कैन यूज कंटिन्यूस टेंस। फील के बाद जब हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग, आप एडजेक्टिव जानते होंगे जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यदि हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग फील के बाद करते हैं और सब्जेक्ट की यानी कर्ता की इमोशन
भावनाओं को या मेंटल कंडीशन मानसिक स्थिति को दिखाते हैं तो हम फील के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन किसी व्यक्ति की मेंटल कंडीशन पूछने के लिए किया जा रहा है और उसका आंसर होगा आई एम फीलिंग बेटर, और उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, अच्छी है, इसलिए उसने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया है। व्हेन फील इज यूज टू टच एग्जामिन, जब फील का प्रयोग किसी चीज़ को छूने या जांच करने के रूप में किया जाता है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स, डॉक्टर उसकी नसों को छूकर महसूस कर रहा है। यहाँ पर फीलिंग का अर्थ है महसूस करना, यानी छूकर महसूस करना, क्योंकि डॉक्टर हमारी हाथ की नसों को पकड़कर हमारी हार्ट बीट को देखता है, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि टच करके उसने महसूस किया है। तो यहाँ पर टच और एग्जामिन यानी जांच भी कर रहा है वो कि उसकी पल्सेज कैसी चल रही हैं। तो यहाँ पर हम फील के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉक्टर इज फीलिंग हिज पल्स। फील फॉर, फील फॉर का अर्थ होता है ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, किसी चीज़ को छूकर ढूंढने का प्रयत्न करना। जैसे अंधेरे में कोई चीज़ गुम हो जाए, हमारे पास प्रकाश का कोई साधन न हो, तो हम हाथ लगा लगा के उसको ढूंढते हैं, और जब उससे टच होता है तब उसको खोल लेते कि ये वस्तु हमें मिल गई है। शी इज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, वह अंधेरे में छू छू कर या हाथों से टटोल कर बिजली के बटन को ढूंढ रही है। तो यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। नेक्स्ट वर्ब हमारा देखिए सी का प्रयोग जब सामान्यतः अर्थ होता है देखना, और जब इसका प्रयोग देखने की सेंस में करते हैं तब हम इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वी सी विद आवर आइज, जैसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। आई साई लॉयन, मैंने एक शेर देखा था। परंतु बट व्हेन वी यूज सी इन द सेंस ऑफ मीटिंग समवन, परंतु जब हम सी का प्रयोग किसी से मिलने के अर्थ में करते हैं, यानी मुलाकात के रूप में करते हैं, वी कैन यूज कंटिन्यूस, तो हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। ही इज सीइंग मी टुडे, वह आज मुझसे मिलने वाला है। नेक्स्ट है हमारा हियर। हियर का अर्थ सुनना हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हियर म्यूजिक, में संगीत सुनता हूँ। परंतु जब अर्थ सुनवाई करना हो, किसी चीज़ की सुनवाई करना हो, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे द जज इज हियरिंग द केस, जज केस को सुनवाई कर रहा है, जज केस की सुनवाई कर रहा है। इसी प्रकार स्मेल होता है सूंघना, जब सूंघने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करता है। जैसे आई स्मेल द ओड्यूर ऑफ द फ्लावर, परंतु स्मेल का जब नाक के आगे रखकर सांस खींचने द्वारा गंध यानी स्वाद का पता लगाया जाए, तब हम स्मेल का प्रयोग कंटिन्यूस में कर लेते हैं। जैसे ही इज स्मेलिंग द फ्लावर, वह फूलों को सूंघ रहा है। इसका अर्थ क्या है कि उसने फूलों को नाक के ऊपर रखा है और सांस खींचकर उसकी सुगंध ले रहा है। तो वहाँ पर इस सेंस में हम स्मेल का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो सुनने के बाद कितना इसका ध्यान कवर हुआ, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। थैंक यू।